नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एमपी जीके के टॉप एमसीक्यूज की सीरीज में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस सीरीज के अंतर्गत हम एमपी जीके के जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न की बुक्स आती है उन सारे बुक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। और इसी सेशन में आज हमारी ये तीसरे नंबर की क्लास है जिसमें हम खनिज से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उन क्वेश्चन को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के आज की क्लास को शुरू करते हैं। और सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आता है कि निम्नलिखित में से अधात्विक खनिज कौन सी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं जैसे कि ये एमपीपीएससी 2020 में पूछा गया। तो अगर हम बात करें यहाँ पर मैग्नीज की, तो मैग्नीज भी क्या है, धात्विक खनिज है। चांदी भी धात्विक खनिज है और सीसा भी धात्विक खनिज है। जबकि हम बात करें संगमरमर की, तो ये एक प्रकार की चट्टान होती है, तो ये अधात्विक खनिज है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि कौन कौन सी खनिज धात्विक अधात्विक है। तो अगर हम यहाँ पर बात करें तो अधात्विक खनिज कौन कौन सी है, तो अधात्विक खनिज की हम बात करें तो इसमें आती है आपकी संगमरमर, अभ्रक, रॉक फास्फेट, हीरा, ग्रेफाइट, चूना पत्थर और नमक। ये सब क्या है, तो ये सब अधात्विक खनिज है। फिर बात करें धात्विक खनिज की, तो इसमें आता है आपका लोहा, बॉक्साइट, चांदी, मैग्नीज, सीसा और सोना। तो ये सब कौन सी है, धात्विक खनिज है। उसके बाद बात आती है आणविक खनिज की, तो मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखना है, एक तो यूरेनियम और एक थ्योरियम। तो ये कौन से खनिज है, ये आणविक खनिज है। उसके बाद जीवाश्म खनिज की हम बात करें तो इसके अंतर्गत कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैसें आती है। ठीक है, तो ये यहाँ पर इंपोर्टेंट, इससे यहाँ पर क्वेश्चन बनते हैं। तो पूरा चार्ट मैंने आपके सामने यहाँ पर डिस्कस कर दिया है। अगला क्वेश्चन आता है कि मध्य प्रदेश का पन्ना जिला किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में पूछा गया। तो याद रखना है, जो पन्ना जिला है ये हीरे के लिए जाना जाता है। और पन्ना जो जिला है यहाँ पर हीरे का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है और मध्य प्रदेश हीरा उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। तो यहाँ पर पन्ना जिले की हम बात करें तो कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट है कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक हीरा उत्पादन मध्य प्रदेश में पन्ना जिले में होता है। ठीक है, और पन्ना जिले का जो हिनोता है यहाँ पर हीरे की खदान प्रसिद्ध है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि हिनोता क्यों प्रसिद्ध है, तो हिनोता हीरे की खान के लिए प्रसिद्ध है। और जो पन्ना है इसे हीरा नगरी नाम से भी जाना जाता है। वहीं पन्ना में एक डायमंड पार्क बनाने की योजना चल रही है। तो ये पन्ना से इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखना है और ये क्वेश्चन भी एमपीपीएससी 2020 में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन कि मध्य प्रदेश का हीरा उत्खनन में और उत्पादन में कौन सा स्थान है। तो याद रखना है, जो मध्य प्रदेश है ये हीरे के उत्खनन और उत्पादन दोनों में प्रथम स्थान रखता है। मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखना है कि जो मध्य प्रदेश है इसका हीरा उत्पादन में भारत में पहले स्थान पर है। ठीक है, यहाँ पर इंपोर्टेंट ये फैक्ट आपको याद रखना है कि मध्य प्रदेश कौन कौन से खनिज में प्रथम स्थान रखता है। तो एक तो हीरे में प्रथम स्थान है, तांबा में मध्य प्रदेश का पहला स्थान है, गेरू में प्रथम स्थान है और स्लेट में प्रथम स्थान है। वहीं सबसे इंपॉर्टेंट एक और याद रखना है कि जो कोयला है, कोयला उत्पादन में जो मध्य प्रदेश है इसका भारत में कौन सा नंबर है, तो चौथे नंबर पर आपका मध्य प्रदेश कोयला उत्पादन में आता है। पहले नंबर पर कौन कौन से है, तो हीरा, तांबा, गेरू और स्लेट। वहीं चौथे नंबर पर आता है आपका कोयला। अगला क्वेश्चन आपके सामने आता है कि कोयला उत्पादन में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखना है, मैंने अभी आपको बताया कि कोयला उत्पादन में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है, चौथा स्थान है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट आपको याद रखना है। दोस्तों, हर क्वेश्चन को डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहे क्योंकि हर क्वेश्चन से संबंधित आगे इंपोर्टेंट क्वेश्चन आने ही वाले। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि मध्य प्रदेश का गेरू उत्पादन में कौन सा स्थान है। तो मैंने अभी आपको बताया कि गेरू उत्पादन में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है, तो मध्य प्रदेश पहले स्थान पर है गेरू के उत्पादन में। अगला क्वेश्चन, स्लेट उत्पादन किस राज्य का प्रथम स्थान है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो स्लेट है इस स्लेट के उत्पादन में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है। तो याद रखना है, स्लेट का उत्पादन एकमात्र मध्य प्रदेश में होता है और मध्य प्रदेश इसके उत्पादन में पहला स्थान पर है। ठीक है, तो स्लेट उत्पादन में मध्य प्रदेश पहले स्थान पर है। फिर आपसे पूछे कि मध्य प्रदेश में स्लेट का उत्पादन कहाँ होता है, तो याद रखना है मध्य प्रदेश का जो मंदसौर जिला है इस मंदसौर जिले में स्लेट का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विश्व में कोयले की सबसे मोटी परत मध्य प्रदेश के किस जिले में पाई जाती है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन लगाकर लिखना। तो पूरे विश्व में सिंगरौली जिले में कोयले की सबसे मोटी परत पाई जाती है। ठीक है, तो याद रखना है कोयले की सबसे मोटी परत कहाँ पर है, सिंगरौली में, जो पूरे विश्व की सबसे मोटी परत है। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट है कि मध्य प्रदेश का कोयला उत्पादन में भारत में कौन सा स्थान है। तो मैंने अभी आपको बताया था कि भारत में मध्य प्रदेश चौथे स्थान पर है कोयले के उत्पादन में। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक कोयला
सिंगरौली जिले में उत्पादित होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर सिंगरौली जिले में कोयले की सबसे मोटी परत पाई जाती है और सिंगरौली की हुई मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी भी कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी कौन सा जिला है, सिंगरौली। और सिंगरौली का भी कौन सा क्षेत्र, तो सिंगरौली में एक क्षेत्र आता है जिसका नाम है बेड़न। तो याद रखना है जो बेड़न है ये मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी है, जो कि किस जिले में आती है, तो सिंगरौली जिले के अंतर्गत आती है। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है, तो याद रखना है मध्य प्रदेश का जो सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है वो कौन सा है, तो सोहागपुर कोयला क्षेत्र मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है। और सबसे छोटा कोयला क्षेत्र पूछे तो वो कौन सा है, उमरिया कोयला क्षेत्र। ठीक है, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र सोहागपुर है और सबसे छोटा कौन सा है, तो सबसे छोटा है उमरिया। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा कोयला क्षेत्र सतपुड़ा कोयला क्षेत्र के अंतर्गत शामिल नहीं है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सा क्षेत्र है जो सतपुड़ा कोयला क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है, तो याद रखना है जो आपका सोहागपुर कोयला क्षेत्र है ये सोहागपुर कोयला क्षेत्र सतपुड़ा के अंतर्गत नहीं आता है। ये एक अकेला ही अलग से कोयला क्षेत्र है जो कि सीधी सिंगरौली वाले क्षेत्र में आता है। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर तो कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट है आपको याद रखना है। जो पाथरखेड़ा कोयला क्षेत्र ये कहाँ पर आता है, तो बैतूल में आता है। आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन पूछेगा कि पाथरखेड़ा कोयला क्षेत्र कहाँ पर आता है, तो ये बैतूल में आता है। फिर पूछेगा कि शाहपुर कोयला क्षेत्र कहाँ पर है, तो ये भी बैतूल में है। फिर अगला पूछेगा मोह पानी कोयला क्षेत्र, तो ये नरसिंहपुर में है। फिर अगला पूछेगा कि दमुआ या कानन कोयला क्षेत्र, तो छिंदवाड़ा में है। फिर पूछे कि इकलहरा या पराग कोयला क्षेत्र कहाँ पर है, तो ये छिंदवाड़ा के अंतर्गत आता है। ये इंपोर्टेंट फैक्ट आपको रखना है। अगला क्वेश्चन कि मध्य प्रदेश की सोसर श्रेणी में कौन सा खनिज पाया जाता है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश की जो सोसर श्रेणी है इसमें कौन सा खनिज पाया जाता है, तो याद रखना है यहाँ पर मैग्नीज खनिज पाया जाता है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश की जो सोसर श्रेणी है इस सोसर श्रेणी में कौन सा खनिज पाया जाता है, तो सोसर श्रेणी में मैग्नीज खनिज पाया जाता है। और ये सोसर श्रेणी कहाँ पर आती है, तो ये आपकी छिंदवाड़ा और बालाघाट वाले क्षेत्र में आती है। ठीक है, इंपोर्टेंट याद रखना है। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में तांबे की प्रसिद्ध मलाजखंड खदान किस जिले में पाई जाती है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लगाकर लिख लेना। सबसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो मलाजखंड खदान है ये किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये तांबे के लिए प्रसिद्ध है। सबसे इंपोर्टेंट पॉइंट तो ये। फिर आपसे पूछे कि मलाजखंड खदान कहाँ पर है, तो ये बालाघाट जिले में। इंपोर्टेंट याद रखना है बालाघाट जिले में आती है आपकी मलाजखंड खदान। और ये किसके लिए प्रसिद्ध है, तो तांबे के लिए प्रसिद्ध है। मध्य प्रदेश में एकमात्र किस जिले में टीन का उत्पादन किया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश का एकमात्र कौन सा जिला है जहां पर टीन का उत्पादन होता है, तो ये कौन सा जिला है, तो ये बैतूल जिला है जहां पर टीन का उत्पादन किया जाता है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एकमात्र टीन जिला कौन सा है, बैतूल। अगला क्वेश्चन, किस खनिज को कैसीटेरेराइट भी कहते हैं। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि वो कौन सा खनिज है जिसे क्या नाम दिया गया, तो उसे कैसीटेराइट के नाम से भी जाना जाता है। तो वो है आपका कौन सा, टीन। तो याद रखना है टीन को किस नाम से भी जाना जाता है, कैसीटेराइट। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक बाइराइट्स खनिज का उत्पादन किया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि वो कौन सा क्षेत्र है जहां पर बाइराइट्स नामक खनिज का उत्पादन किया जाता है, तो ये आपका टीकमगढ़। याद रखना है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के किस जिले में सीसे के भंडार पाए जाते हैं। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि वो कौन सा जिला है जहां पर सीसे के भंडार पाए जाते हैं, तो याद रखना है जो दतिया जिला है मध्य प्रदेश का, इस दतिया जिले में आपको सीसे के भंडार देखने को मिलेंगे। तो मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखना है। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के किस जिले में सोने की प्राप्ति होती है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सोना मध्य प्रदेश में कहाँ से प्राप्त होता है, तो सीधी वाले क्षेत्र या सीधी के आसपास वाला जो क्षेत्र है वहां पर मध्य प्रदेश में सोने के भंडार प्राप्त हुए। अगला, गोल्ड प्लेजर कण मध्य प्रदेश में अल्प मात्रा में किस नदी में पाए जाते हैं। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो गोल्ड प्लेजर कण है ये मध्य प्रदेश में किस नदी में पाए जाते हैं, तो ये पाए जाते हैं आपके सोन नदी में। और सोन नदी का उद्गम कहाँ से हुआ, तो शहडोल क्षेत्र से हुआ है। ठीक है। अगला, मध्य प्रदेश में रॉक फास्फेट का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले से होता है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में जो रॉक फास्फेट है ये रॉक फास्फेट का उत्पादन कहाँ से होता है, तो याद रखना है मध्य प्रदेश में एकमात्र जो झाबुआ जिला है यहाँ से रॉक फास्फेट प्राप्त होता है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश का एकमात्र जिला जहाँ से रॉक फास्फेट प्राप्त होता है तो ये झाबुआ जिला। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में किस जिले में नर्मदा नदी के किनारे सफेद संगमरमर की प्राप्ति होती है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया कि मध्य प्रदेश का वो कौन सा जिला है
जहाँ से नर्मदा नदी के किनारे सफेद संगमरमर पाया जाता है तो वो है आपका जबलपुर। और जबलपुर का भेड़ा घाट सफेद संगमरमर के लिए बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है। लेकिन अगर आपसे पूछे कि जो रंगीन संगमरमर है, ये रंगीन संगमरमर कहाँ पर पाई जाती है, तो याद रखना है जो ग्वालियर है, ग्वालियर में आपको रंगीन संगमरमर देखने को मिलती है। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के एकमात्र जिले का नाम बताइए जहां से यूरेनियम खनिज की प्राप्ति होती है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जहां पर भी एकमात्र जिला आ जाए वो इंपोर्टेंट है। तो याद रखना है यूरेनियम जो खनिज है ये आणविक खनिज है और इसकी प्राप्ति मध्य प्रदेश का एकमात्र जिला है जो कौन सा है, तो शहडोल है। तो याद रखना है एकमात्र शहडोल जिला है जहां से आपको क्या प्राप्त हो रहा है, यूरेनियम। अगला, मध्य प्रदेश का रेणुकुंड किसे कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश का रेणुकुंड किसे कहा जाता है, तो अमरकंटक को मध्य प्रदेश का रेणुकुंड कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ से बॉक्साइट का उत्पादन होता है, बॉक्साइट का उत्पादन होता है, इसलिए इसे मध्य प्रदेश का रेणुकुंड कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, आगर गांव किस खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगाकर लिख लेना कि जो आगर गांव है, सबसे पहले तो आपसे पूछे कि आगर गांव किस जिले में आता है, तो ये आता है आपका होशंगाबाद जिले में। होशंगाबाद जिले में आता है आपका कौन, आगर गांव। और आगर गांव क्यों प्रसिद्ध है, तो याद रखना है जो आगर गांव है ये टंगस्टन के लिए प्रसिद्ध है। इंपोर्टेंट पॉइंट है, आगर गांव क्यों प्रसिद्ध है, क्योंकि यहाँ पर टंगस्टन के खनिज या टंगस्टन खनिज मिलता है, इसलिए आगर गांव प्रसिद्ध है। और यहाँ ये कौन से जिले में आता है, तो ये होशंगाबाद जिले के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन, वुल्फ्होम किस खनिज का अयस्क है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो वुल्फ्होम है ये किस खनिज का अयस्क है, तो ये टंगस्टन नामक खनिज का अयस्क है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन, स्टार लगाकर लिख लेना कि जो वुल्फ्होम है ये किसका अयस्क है, तो टंगस्टन का। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के किस जिले में अभ्रक पाया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अभ्रक जो है ये एकमात्र मध्य प्रदेश में कहाँ मिलता है, तो बालाघाट जिले में मिलता है। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश का बैतूल जिला किस भंडार के लिए प्रसिद्ध है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लगा लेना कि जो एकमात्र बैतूल है, बैतूल एकमात्र ऐसा जिला है जहां पर क्या पाया जाता है, तो जहां पर आपको ग्रेफाइट खनिज देखने को मिलता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जो ग्रेफाइट है ये मध्य प्रदेश का एकमात्र कहां पर मिलता है, तो ये बैतूल जिले से आपको प्राप्त होता है। अगला, मध्य प्रदेश में उत्पादित लौह अयस्क का निर्यात किस देश को किया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो मध्य प्रदेश में लोहा है, ये लोहा मध्य प्रदेश से कहाँ भेजा जाता है, तो ये जापान में भेजा जाता है। ऑप्शन नंबर बी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन याद रखना है। अगला, मध्य प्रदेश में डोलामाइट निर्यात किया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि ये जो डोलामाइट है ये मध्य प्रदेश से कहाँ भेजा जाता है, तो ये भेजा जाता है आपका राउरकेला इस्पात संयंत्र को। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन याद रखना है कि मध्य प्रदेश में जो डोलामाइट है ये डोलामाइट मध्य प्रदेश से कहाँ भेजा जाता है, तो राउरकेला इस्पात संयंत्र। और राउरकेला इस्पात संयंत्र कहाँ पर है, तो ये उड़ीसा में है, उड़ीसा में। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, कौन सा खनिज प्लाम्बगो के नाम से जाना जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि वो कौन सा खनिज है जिसे हमने नाम दिया प्लाम्बगो। तो प्लाम्बगो के नाम से जाना जाने वाला खनिज कौन सा है, तो ये है ग्रेफाइट। अगला, मध्य प्रदेश की पहली खनिज नीति कब लागू की गई। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश की पहली खनिज नीति कब लागू की गई, तो याद रखना है 1995 में मध्य प्रदेश की पहली खनिज नीति आई। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की पहली खनिज नीति कब आई, तो ये 1995 में आई। फिर आपसे पूछे कि नवीनतम खनिज नीति कब आई, तो ये 2010 में आई। तो पहली 1995 में और नवीनतम 2010 में। अगला, मध्य प्रदेश का सुरमा उत्पादित जिला। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में एकमात्र सुरमा उत्पादित जिला कौन सा है, तो वो है आपका जबलपुर। अगला क्वेश्चन, अब यहाँ पर आपको सही जोड़ी बनानी है। तो सही जोड़ी अगर हम बनाए तो जो मलाज खंड है वो कहाँ पर आता है, आपका बालाघाट के अंतर्गत। मांजुली जो आता है, मांजुली कहाँ पर आएगा आपका, तो ये सीधी के अंतर्गत। उसके बाद में जो आगर गांव है ये कहाँ आएगा, होशंगाबाद के अंदर। और जो हिनोता है ये कहाँ पर आएगा, तो ये पन्ना के अंतर्गत। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सी इसका सही आंसर। तो दोस्तों ये आज के टॉप क्वेश्चन थे जिसमें हमने मध्य प्रदेश के खनिज से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब तक बने हैं उन सारे क्वेश्चन को यहाँ पर डिस्कस किया। तो आशा करता हूँ कि आज की क्लास आपको बेहद पसंद आई होगी और आगे भी इसी प्रकार से हम क्लासेस लाते रहेंगे ताकि आपकी तैयारी बेहतर से बेहतर हो पाए। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।